हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई शिव कुमार सर में। और आज का हमारा टॉपिक है सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। आज हम तीनों त्रिज्याओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, वान डेर वाल्स सबसे पहले कहते हैं हम सहसंयोजक त्रिज्या। ये सहसंयोजक त्रिज्या क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या क्या है कि देखिए, जैसे हमारे कोई परमाणु है और ये एकल बंध से जुड़े हुए हैं। ये एकल बंध से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन परमाणु एकल बंध से जुड़ा हुआ है। तो इन एकल बंध से जुड़े हुए परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है, उनका जो आधा होता है, उसे हम कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। यानी एकल बंध से जुड़े हुए जो परमाणु होते हैं, उनके बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या। क्योंकि जो सहयोजी बंध जो होता है, एकल बंध जो होता है, वो अधातुओं के बीच में होता है। अतः इस सहसंयोजक त्रिज्या के द्वारा हम अधातुओं की त्रिज्याओं को ज्ञात करते हैं। हमें अगर अधातुओं की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी तो सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी? एकल बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। जैसे क्या है सहसंयोजक त्रिज्या? एकल बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। अब सपोज करिए कि हमारी जो क्लोरीन परमाणु है, एक क्लोरीन परमाणु ये है और एक क्लोरीन परमाणु ये है। ये क्लोरीन परमाणु है और ये क्लोरीन परमाणु है। ये इनके नाविक हैं। देखो, ये नाविक है क्लोरीन परमाणु का और ये नाविक है क्लोरीन परमाणु का। और यहां इन दोनों नाविकों के बीच की दूरी, ठीक है, ये क्लोरीन परमाणु ये क्लोरीन परमाणु, इन दोनों नाविकों के बीच की दूरी होती है, ये यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, वो होती है 198 नैनोमीटर। तो हमारी सहसंयोजक जो त्रिज्या है, सहसंयोजक त्रिज्या क्या आ जाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या हो जाएगी कि इन परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी 198 नैनोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगी? 1.98। तो ये हो जाएगी 0.99 नैनोमीटर। ये क्या हो जाएगी? 0.99 नैनोमीटर हो जाएगी। तो समझ में आया कि एकल बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के बीच की दूरी, और परमाणु जुड़े हुए लेकिन उनके नाविकों के बीच की दूरी क्या हो गई? परमाणुओं के नाविकों, लिख दूं यहां पर, परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी के आधे को क्या कहेंगे? हम सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। क्लोरीन के हमारे दो नाविक हैं, आपको मालूम है, क्लोरीन क्लोरीन एकल बंध से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों नाविकों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों नाविकों के बीच की दूरी है, वो कितना है? 1.98 नैनोमीटर है। तो इसकी सहसंयोजक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.98/2 बराबर 0.99 नैनोमीटर हो जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि कुछ परमाणु ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो हम ऑक्सीजन की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? भाई, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और यहां पर क्या हुआ है कि एकल बंध से, क्या है ये? एकल बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के बीच की दूरी है, नाविकों के बीच की दूरी, और यहां पर ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो इनकी सहसंयोजक त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इनकी सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका? परऑक्साइड का। और आपको मालूम है कि परऑक्साइड क्या होती है? परऑक्साइड O2-2 होती है। इसका मतलब क्या है कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में किसका बंध होता है? एकल बंध होता है।
यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, एकल बंध होता है। इनके बीच में जब एकल बंध हो जाएगा तो इस स्थिति में इन दोनों ऑक्सीजनों के नाविकों के बीच की दूरी का हम आधा निकालेंगे और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसकी सहसंयोजक त्रिज्या निकालेंगे। तो ऑक्सीजन की सहसंयोजक त्रिज्या किसके द्वारा निकालते हैं हम, परऑक्साइड के द्वारा। ऑक्सीजन की सहसंयोजक त्रिज्या किसके द्वारा निकालेंगे, परऑक्साइड के द्वारा। इसके अपोजिट अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अणुओं के बीच में ट्रिपल बंध होता है। भाई जैसे ऑक्सीजन के अणुओं के बीच में डबल बंध होता है, इस तरह से नाइट्रोजन के अणुओं के बीच में ट्रिपल बंध होता है। तो नाइट्रोजन की सहसंयोजक जो त्रिज्या है वो हाइड्रोजन के द्वारा निकालते हैं, यानी NH2 एकल बॉन्ड NH2, ये हाइड्रोजन होती है। यहां पर क्या होता है, H2Na और Na के बीच में क्या है, एकल बंध है या नहीं है। जब इसके बीच में एकल बंध आएगा तो इस स्थिति में इस नाइट्रोजन के परमाणुओं के नाविक के बीच की दूरी का जो आधा होगा वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या। किसकी, नाइट्रोजन की। तो ऑक्सीजन की सहसंयोजक त्रिज्या परऑक्साइड के द्वारा निकालते हैं और नाइट्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या हम किसके द्वारा निकालते हैं, हाइड्रोजन के द्वारा निकालते हैं। तो आपको मालूम होगा सहसंयोजक त्रिज्या समझ में आई या नहीं आई। सहसंयोजक त्रिज्या क्या है, एकल बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाविकों के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक त्रिज्या किसकी निकाली जाती है, अधातुओं की। क्यों, क्योंकि अधातुओं के बीच में ही एकल बंध होता है। अधातुओं के बीच में क्या होता है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, मतलब सहसंयोजी बंध किसके किसके बीच में बनता है, केवल अधातुओं के द्वारा। तो हम सहसंयोजक त्रिज्या किसकी निकालेंगे, अधातुओं की। हमारी क्लोरीन क्या धातु है, हमारी ऑक्सीजन क्या धातु है, हमारी नाइट्रोजन क्या धातु है। तो इनकी हम सहसंयोजक त्रिज्या निकाल सकते हैं। अगर हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस के P4 होता है, चारों अणुओं के बीच में एकल बंध होता है। सल्फर, सल्फर का जो अणु सूत्र होता है वो S8 होता है, उसके बीच में भी एकल बंध होता है। केवल यही दो तत्व परमाणु ऐसे हैं जिनके अणुओं के बीच में द्विबंध और त्रिबंध है। तो इसलिए इनके बीच की त्रिज्या किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, परऑक्साइड के द्वारा। नाइट्रोजन के उपसहसंयोजक त्रिज्या किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन के द्वारा ज्ञात करेंगे। अब बात करेंगे हम वान डर वाल्स त्रिज्या की। वान डर वाल्स त्रिज्या क्या है, तो वान डर वाल्स त्रिज्या हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, समझाएंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।